निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। आज का हमारा विषय है मिट्टी। जब जीवन में बुराई आने लगे तब समय रहते उससे मिट्टी में मिला देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो बुराई हमें मिट्टी में मिला दे। हर किसी के जीवन में कुछ घटनाएं किसी कारण से होती है, इसलिए किसी परिणाम को ठीक करने से पहले यदि संभव हो तो उस कारण को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसे इंसान नियंत्रित कर सकता है और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करने की आवश्यकता है। जिंदगी की कुछ परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हम जीवन में या पुराने समय में वापस नहीं जा सकते और ना शुरुआत को बदल सकते हैं, पर हम जहाँ हैं वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ भी समझ का फेर है। जीवन में खोने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत जिंदगी में हमारा इंतजार कर रही होती है। इस शुरुआत में अगर हम सच्चे मन और दिल से परमेश्वर को भी शामिल कर लें तो सही मंजिल तक पहुँचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। संपूर्ण सृष्टि का भूमंडल हिस्सा, जिसमें मनुष्य और मनुष्यों की आवश्यकता से जुड़ी हर वस्तु, सब कुछ मिट्टी पर स्थिर है। यहाँ तक कि मानव शरीर भी मिट्टी, जिसमें अनेक तत्व पाए जाते हैं, से निर्मित है। मानव शरीर 10 से भी ज्यादा तत्वों से रचा गया है। ये सभी तत्व भूमि की मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से मनुष्य मिट्टी है। बाइबल में लिखा वचन उत्पत्ति अध्याय 2:7 आयत कहती है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वहीं उत्पत्ति अध्याय 3:19 आयत में लिखा है, और मनुष्य अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया लौट जाएगी। मनुष्य की सृष्टि की यह सरल वर्णन वैज्ञानिक सच्चाई के सामंजस्य में है। इंसान हर क्षेत्र में मिट्टी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, आत्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सब कुछ के लिए मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो एक इंसान के मरने के बाद भले ही अंतिम क्रिया जैसे भी की गई हो, आखिर मिलना मिट्टी में ही है। इस बात को बाइबल भी स्पष्ट करती है और लिखा है यशायाह अध्याय 64:8 आयत, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। वहीं भजन संहिता 103:14 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारी सृष्टि जानते हैं और उनको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यीशु मसीह भी जब लोगों को परमेश्वर पिता का वचन देते थे, उस समय कभी कभी मिट्टी का दृष्टांत भी कहते थे। यूहन्ना 12:24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने कहा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। इन वचनों से स्पष्ट है कि एक इंसान खुद के भीतर का अहंकार और घमंड को दूर करके जब तक सच्चाई और ईमानदार रूप से मिट्टी से जुड़ा रहता है, तब तक मान सम्मान बना रहता है, और कभी भले ही परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा आशावादी और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि परिस्थितियां जितना भी आपके विपरीत क्यों ना हो, उस बुरे समय, बुरी बातों और नकारात्मक परिस्थिति पर मिट्टी डाल दीजिए और स्वर्ग के परमेश्वर पर धैर्य रखें और प्रार्थना करें, क्योंकि यहीं से आपके लिए नया काम, नई मंजिल, नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय को पढ़ने से पता चलता है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को पत्र लिखते हुए वहां के विश्वासियों से कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते,
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। कहने का तात्पर्य है, कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रिय श्रोतागण, हम मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मिट्टी के सुंदर पात्र हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि मानव रूपी मिट्टी की इस देह पर परमेश्वर जो कुछ हमारे भीतर भरना चाहते हैं उससे इनकार नहीं करें और न परमेश्वर से दूर भागें, परंतु इसके विपरीत स्वयं को नम्र और दीन बनाकर जो कुछ करने का परमेश्वर आदेश देते हैं उनको करने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सबों पर सदा अपना अनुग्रह बनाए रखें और एक नई मंजिल और अच्छे भविष्य की ओर आप सबों को ले चलें। धन्यवाद।